नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। एक लड़के का दर्द भरी प्रेम कहानी। कॉलेज में पढ़ने वाले अजय और कविता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन कविता अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अजय को फ़ोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रहा है और उसे अपने बाइक से घर छोड़ दें। अजय ने कविता से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। कविता पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अजय नहीं आया। गुस्से से लाल कविता ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अजय बाइक लेकर उसके पास आया। कविता ने कहा, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी अब। आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो कविता बस थोड़ा मुस्कुराई और उसके बाइक पर बैठ गई। लेकिन कविता अब नोटिस करने लगी थी कि अजय अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं बोलता। कविता ने यह भी नोटिस किया था कि अजय ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है। उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए अजय जल्दी से सॉरी बोल देता था, जबकि अजय ऐसा पहले कभी नहीं करता था। अजय और कविता के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो कविता भी अजय के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अजय शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था। कविता ने काफ़ी कोशिश की अजय को समझाने की, पर वह नहीं समझा। आखिरकार कविता ने फैसला कर लिया कि वह इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि कविता का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। कविता ने अजय का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कविता अजय से इतना प्यार करती थी कि वह उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन कविता अजय से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करती रही। जहां उसे पता चला कि अजय 1 महीने से कॉलेज नहीं आया, कविता घबरा गई। उसने अजय को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। घबराई हुई कविता अजय के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहाँ उसे पता चला कि अजय पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। कविता भागती हुई अजय के पास पहुँची, जहाँ उसने देखा कि अजय बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोल पा रहा है। अजय को देखकर कविता रोने लगी। कविता को देखकर अजय के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अजय ने कविता से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अजय ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अजय की माँ उसके कुछ लेटर लेकर कविता के पास आई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी कविता, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतज़ार करती रही, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसके वजह से मैं अचानक ही बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया
क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह वही थी। मेरे दिल में छेद है और इसका पता मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और वक्त बिता पाता। खैर, मेरी सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी कविता, आई एम सॉरी कविता। लेटर को पढ़ने के बाद कविता के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपनी करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप खुद को दोष देते रहें। तो दोस्तों, आपको यह हार्ट टचिंग सैड लव स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।